नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का नया अध्याय स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस कहानी के अंदर कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से और देश के लिए उन करोड़ों लोगों का उल्लेख किया है जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए अपने अपने तरीके से योगदान दिया है। तो इस कहानी के अंदर एक कस्बे के बीच में लगी हुई सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के ऊपर आधारित है कि कस्बे के बीचों बीच एक सुभाष चंद्र जी बोस की संगमरमर से बनी हुई मूर्ति है, जिसके ऊपर और चश्मा नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर चश्मा तो है, लेकिन वो चश्मा सचमुच का चश्मा है। यानी कि मूर्ति बनाने वाले ने और उसके ऊपर चश्मा नहीं लगाया, या हम कह सकते हैं कि चश्मा लगाना वो भूल गया था। और इस मूर्ति को बनाया था ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने। तो इस कहानी को देखो, जानते हैं हम कि इस कहानी के अंदर और कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताया है कि उसके अंदर और जो देशभक्ति की भावना है वो कूट कूट करके भरी हुई है। वह देश के लिए काम आने वाले लोग जो अपना सब कुछ देश के लिए जिन्होंने न्यौछावर कर दिया, उनके प्रति उसका जो सम्मान श्रद्धा का भाव है उसको इस कहानी के माध्यम से बताया है कि जब हालदार पहली बार उस कस्बे के चौराहे पर रुके तो उन्होंने पान वाले की दुकान पे जाकर के एक पान खरीदा। तभी उनकी निगाह उस चौराहे के ऊपर लगी हुई उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पड़ी। तो उस मूर्ति को देख करके उनको अचंभा हुआ और बोले, वाह क्या आइडिया है, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा सचमुच का। तो ऐसे कौतूहल को देख करके यानी कि उनको अचंभा हुआ और फिर वो पान लेकर के अपनी जीप में बैठ करके कंपनी के काम से चले गए। जब वो फिर दूसरे दिन आए तो फिर वही पान वाले दुकान पे रुके, तो उन्होंने फिर उस मूर्ति को देखा तो उनको और अचंभा हुआ। अचंभा क्यों हुआ कि कल इस मूर्ति के ऊपर चश्मा काली मोटी फ्रेम का था और आज इसके ऊपर और पतले तार की फ्रेम वाला चश्मा है। फिर उन्होंने तीसरे दिन देखा तो तीसरे दिन अलग चश्मा था। तो इस तरह से उन्होंने देखा 5-10 दिन, तो उनको रोज़ नया नया चश्मा उस मूर्ति के ऊपर लगा मिलता। तो उनको इस बात से अचंभा हुआ। तो एक दिन उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि भाई, ये आपकी जो मूर्ति है ये कपड़े तो नहीं बदलती है, लेकिन चश्मा ज़रूर बदलती है, ऐसा क्यों है? तो उस पान वाले ने कहा कि साहब, ये कैप्टन चश्मे वाला चेंज करता है। तो हालदार जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या कहना चाहता है। तो उसने उसको बताया कि कैप्टन चश्मे वाला है, जब उसके पास कोई ग्राहक चश्मा लेने के लिए आ जाता है और जब वह मूर्ति के ऊपर लगे हुए चश्मे के जैसे चश्मे की डिमांड करता है, तो कैप्टन चश्मे वाला उस मूर्ति पर से उस चश्मे को उतार करके वो तो ग्राहक को दे देता है और नया जो चश्मा है वो उस मूर्ति के ऊपर लगा देता है। इस तरह से वह चश्मे को चेंज करता है। तो ये बात सुन करके हालदार जी के मन में उस कैप्टन चश्मे वाले के प्रति
सम्मान और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ कि देखो क्या इसके अंदर देशभक्ति भरी हुई है, कि एक स्वतंत्रता सेनानी जिसके चश्मा नहीं लगा है वो उसको बुरा लगता है, इसलिए वह अपनी दुकान से और नए नए चश्मे हैं उसके लगाता है। तो ऐसी बात जान करके और हालदार जी को उस कैप्टन चश्मे वाले के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने उस पान वाले से पूछा कि भाई ये बताओ कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है क्या ये कोई नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ है। तो वह पान वाला जो मोटा और काला था और खुश मिजाज का व्यक्ति था, उसने अपने मुंह में पान ठूसा हुआ था, तो उसने पान की पीक को और थूक करके और फिर उसने बोला कि साहब वह तो लंगड़ा है, क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, ऐसा कहता है। तो हालदार जी को और उस पान वाले की बातें अच्छे नहीं लगी, क्योंकि एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने उसके बारे में और जानना चाहा, तभी पान वाले ने कहा कि वो देखो कैप्टन चश्मे वाला आ रहा। तो हालदार जी ने पीछे मुड़ कर के देखा, तो उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला सा लंगड़ा और सर के ऊपर गांधी जी जैसी टोपी पहनते थे वैसी टोपी पहने हुए, आँखों के ऊपर चश्मा लगाए हुए और एक हाथ में और बांस की लकड़ी लिए हुए और एक हाथ में संदूक से लिए हुए और चले आ रहे थे। तो उसको देख करके और हालदार जी के मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इसके पास तो दुकान भी नहीं है, यह तो सचमुच और फेरी वाला है, लेकिन इसके मन के अंदर जो देश के प्रति जो देशभक्ति है, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो सम्मान का जो भाव है वो सराहनीय है। और फिर ऐसा सोच करके और हवलदार जी अपने काम के लिए चले जाते हैं। इसी तरह से वो 2 साल तक आते जाते देखते हैं, रोज़ पान वाले के पास ठहरते हैं और उस मूर्ति को देखते हैं। तो रोज़ ऐसा नित्य कार्य करते और वो देखते हैं कि रोज़ाना जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसके ऊपर प्रतिदिन कभी काला, कभी छाँव वाला, कभी धूप वाला, है ना, और कभी अलग तरह के, यानी कि अलग अलग तरह के चश्मे हैं उसको रोज़ पहने हुए देखते थे, है ना। तो एक दिन क्या होता है कि हालदार जी देखते हैं कि उस मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं लगा है और पूरा जो बाज़ार है वो भी बंद है। जब दूसरे दिन वो फिर आते हैं तो उस पान वाले से पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि इस मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं लगा है। तो वह पान वाला मायूस होकर के, उदास होकर के, आँखों में पानी भर के बोलता है कि साहब कैप्टन चश्मे वाला मर चुका है। तो ऐसी बात सुनते ही हालदार जी उदास हो गए और उसके आगे उन्होंने उस पान वाले को कुछ नहीं बोला और जाते जाते ये सोचने लगा क्या कि इस देश के अंदर उन लोगों का क्या होगा जो लोग इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपनी पूरा जीवन न्योछावर करने वालों का मजाक उड़ाते हैं।
और जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ईमान तक को बेच देते हैं। ऐसा सोचते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और फिर जब वो फिर 15 दिन के बाद में जब दोबारा उसी कस्बे से जाते हैं तो कस्बे में प्रवेश करने से पहले वो सोचते हैं अपने दिमाग में कि मुझे पान वाले की दुकान पे नहीं रुकना है और मुझे उस मूर्ति को भी नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति तो मुझे वहीं पे मिलेगी, लेकिन उस मूर्ति के ऊपर चश्मा है वो नहीं मिलेगा। ये सोच कर के जब वो उस चौराहे से होकर गुजरते हैं, तो जब वो उस चौराहे पे उस मूर्ति के पास से गुजरते हैं तो एकाएक जो उनकी आदत थी कि उस मूर्ति को देखना, तो उन्होंने जैसे ही उस मूर्ति को देखा तो देखते ही उनको अचंभा हुआ और उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर को अचानक से बोला, गाड़ी रोको। तो उसने जो तेज़ गति से जीप चल रही थी उसको उसने ब्रेक लगाए और गाड़ी पूरी तरह से रुकती इतने में ही और हवलदार जी उस गाड़ी से निकल करके उस मूर्ति के सामने जा कर के खड़े हो गए। उन्होंने देखा, क्या देखा कि उस मूर्ति के ऊपर एक सरकंडे की बनी हुई चश्मा जो छोटे बच्चे बनाते हैं वो लगी हुई थी। तो उसको देख करके हवलदार जी के मन में और एक नई प्रसन्नता जगी और उनकी आँखों के अंदर आंसू है वो आ गए थे। आंसू उनकी आंखों में इसलिए आ गए थे कि जिस देश के अंदर या जिस समाज के अंदर आज वर्तमान में जिन लोगों को देशभक्ति एक मजाक लगता है, जो लोग देश के प्रति अपनी भक्ति को जागृत करते हैं, देश के प्रति जिन लोगों का सम्मान है, उसका जो लोग मजाक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज का वर्तमान युग का जो माना हुआ है वो अपने स्वार्थ के लिए और अपने ईमान तक को बेच देता है, तो उसके अंदर देशभक्ति की भावना वो कहाँ से मिलेगी। तो इसी भावना को देखते हुए और उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर और जो देशभक्ति की भावना है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। यानी कि इस देश के अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो बच्चों में भरी हुई है और हमारे देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित है। तो ये बात सोच करके और उनकी आंखों में खुशी से और आंसू है वो छलक पड़े थे। तो इस प्रकार से इस कहानी के अंदर और देशभक्ति की भावना के माध्यम से बताया है कि देशभक्ति की भावना है वो फौज में जाने से और वहाँ पे जा कर के और देश के लिए सब कुछ तैयार कर देने वालों के साथ साथ में उन लोगों के अंदर भी देशभक्ति की भावना है जो लोग फौज में न जा कर के भी और अपने देश के लिए जो न्योछावर होने वाले लोग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति श्रद्धा का और सम्मान का जो भाव प्रकट करके अपनी देशभक्ति का जो परिचय देते हैं और अपने देश के निर्माण में किसी न किसी तरीके से वो अपना योगदान देते हैं। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे और नतमस्तक यानी कि उनके प्रति भी श्रद्धा का भाव है वो उमड़ा है। तो इस प्रकार से इस कहानी के अंदर कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से और देशभक्ति की भावना के बारे में बताया है कि कैसे एक पैरों से और विकलांग आदमी है वो भी किसी न किसी माध्यम से अपनी देशभक्ति या अपने देश के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको वो प्रकट करता है। धन्यवाद।